हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के अंदर काफ़ी वैकेंसियों का ऐलान किया हुआ है। ये वैकेंसी HSSC भर्ती 2020 के अंतर्गत हैं, जो कि 511 है। चुनाव कानूनगो, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य वैकेंसियों के लिए हैं। काफ़ी अच्छा पेमेंट है इसके अंतर्गत। जो कैंडिडेट इन सर्विसों पर नौकरी करना चाहता है हरियाणा स्टेट में, वो इसको पढ़ते हुए, इसके विज्ञापन पढ़ते हुए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरा विवरण पढ़े और इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसका पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगा। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ये भर्ती तो हरियाणा सरकार ने निकाली है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की घोषणा की है जिन्होंने किसी भी स्नातक, BCom, BTech, B डिप्लोमा, ITI या 12th पास, 10th पास, MCom या फार्मासिस्ट किया हुआ है, वो कैंडिडेट इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ये वैकेंसी हैं, ये हरियाणा स्टेट के अंदर हैं। HSSC के द्वारा इसका सिलेक्शन है। पोस्ट हैं चुनाव कानूनगो, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इत्यादि। टोटल पदों की संख्या है 511। बात करते हैं पेमेंट का, तो पेमेंट इसका 19,900 से लेकर के 1,12,400 रुपया प्रति महीना। और नौकरी करने का जो जगह है, स्थान है, वो है पंचकुला, हरियाणा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2020 रखी गई है। ये हरियाणा सरकार की नौकरी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो योग्यता है, पद चुनाव कानूनगो, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इनके लिए ये जो इसका पेमेंट है 35,400 लेकर 1,12,400 रुपया रखा गया है। इसका जो योग्यता है, एग्री मार्केटिंग के कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक, मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी में हिंदी, संस्कृत या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, 3 वर्ष बीज प्रसंस्करण संयंत्र चलाने और रख रखाव में अनुभव, मैट्रिक या हायर सेकेंडरी में एक विषय के रूप में हिंदी, संस्कृत। और इसके साथ में अंडरटेकिंग या पब्लिक अंडरटेकिंग या रियूज वाणिज्य संगठन, मैट्रिकुलेशन में हायर सेकेंडरी में विषय में कम से कम हिंदी, संस्कृत। अधिक योग्यता के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ पूरा। इसके साथ ही आवेदन भरने के जो तरीका है या निर्देश है वो इस प्रकार है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो सब विजिट करें और ऑनलाइन इसमें जो एप्लीकेशन भरे जाने हैं। किसी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, उम्मीदवार की पात्रता, उपयुक्तता, चयन के लिए मोड और मापदंड आदि में संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा। एक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो आवेदन की अंतिम तिथि पर सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें। यदि आवेदन करने के लेकर नियुक्ति तक और किसी भी समय नियुक्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी चरण में सत्यापन पर यह पाया जाता है कि कोई भी उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है या यह पाया जाता है कि सुसज्जित सूचना गलत या गलत है, तो वह आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। उम्मीदवार चाहे वह जनरल या आरक्षित श्रेणी का हो, SC, BCA या BCB इत्यादि श्रेणी के तहत केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकता है, यानी एक पद के लिए एक ही जमा कर सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपलोड किए गए दस्तावेजों साथ में आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति के साथ में व्यक्तिगत रूप से किसी भी उम्मीदवार को बुलाने या अधिकार सुरक्षित रखता है। फोटो पहचान प्रमाण यानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर के साथ में मूल प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि भेजना होगा। इसका जो एड्रेस है
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, बैच नंबर 67-70, सेक्टर 2, पंचकुला 134151। ये उसका वो है पिन कोड नंबर है। इसका चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अभी इसका आवेदन कैसे करें, आवेदन करने का पूरा तरीका इसमें दिया हुआ है। कैंडिडेट इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अग्रिम में ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पूर्व कृपया निर्देशों और प्रक्रियाओं को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद ही आवेदन भरें। आवेदन से सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उम्मीदवार फिर से आवेदन पत्र और ई चालान के लिए अंतिम प्रिंट आउट प्राप्त करें। यह है इसका पूरा विवरण। जो कैंडिडेट अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस वैकेंसी के लिए अधिक से अधिक अप्लाई करें, जिससे आप लोगों का इसमें चयन हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप यदि इसके लिए योग्य हैं तो ज़रूर आप सिलेक्शन होगा। थैंक यू।